उत्तराखंड से। अगली गाड़ी में हम शर्मा साहब के बाद निवेदन करेंगे दीपेश भाई पटेल से। दीपेश भाई पटेल तैयार है, शर्मा साहब के बाद डीजी बड़े इसमें कभी सभी स्टेटों का इस तरीके से कर्नाटका जैसा आया, ऐसा आया हुआ था। आज इधर से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक आपने देखना चाहिए कि कैसे 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों को मिली हुई है और 9 रैंक 9 पेंशन अर्धसैनिक बलों को मिली हुई है। लगातार मिलिट्री स्पेशल पे भी मिलता है, जो एमएसपी है वो सैनिकों को मिलता है, लेकिन जो अर्धसैनिक बल है उनको नहीं मिलता। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप नीचे आ जाइए सर, इनको छोड़िए, एक मिनट के लिए आ जाइए बस। ये लगातार ये बात होती जा रही है कि किस तरीके से अर्धसैनिक बलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की संख्या है। उसमें अर्धसैनिक बलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमारे साथ राणा जी है। राणा जी, ये लगातार जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इसके साथ आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सैनिक का जो दर्जा है, सैनिक को आप अपनी सुविधा अनुसार हमें उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने का नंबर आता है तो आप हमें सीसीएस रूल से गवर्न करते हैं, जो 1972 में बना था, जो कि बहुत आपत्तिजनक है। हम पैरामिलिट्री परिवार है तो हमें पैरामिलिट्री परिवार की तरह ही उपयोग किया जाए और हमें उनकी सुविधाएं भी दी जाए, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला है या 2004 की पेंशन जब बंद की है इन्होंने, नई पेंशन हमारे ऊपर लागू की है, वो नहीं होनी चाहिए। हमें पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। हमारे फोर्सेस के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, जो बिल्कुल मान्य नहीं है। हमारे रिटायरीज के लिए सुविधा नहीं है चिकित्सा की, दूर दराज पहाड़ों के क्षेत्र में सीजीएचएस की डिस्पेंसरियां नहीं है, सीएचसी हमारी कैंटीन है उनमें जीएसटी माफ नहीं है। और आपको जानकारी होगी पिछले 5 साल में 1500 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। सितंबर अकेला, ये महीना सितंबर, आज 25 तारीख है, अब तक 16 जवानों ने सुसाइड किया है, जिसमें 11 जवान सीआरपीएफ के हैं। कल एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया है, जो बहुत ज्यादा पीड़ा देता है कि एक जवान देश सेवा के लिए आया था, वो सुसाइड करने को मजबूर क्यों है? ऐसी क्या दिक्कत है फोर्स में? और 50,000 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ के चले गए हैं, जो बीआरएस भी नहीं लिए हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट जिनको हम डिस्चार्ज कहते हैं, या नौकरी छोड़ के चले गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। 1 लाख से ज्यादा हमारे फोर्सेजों में वैकेंसियां हैं जो सरकार को फुलफिल करना चाहिए था। 2018 के 50,000 बच्चे आज भी सड़क में धक्के खा रहे हैं, जिसमें से 5400 बच्चों को और लेना था, जो इन्होंने नहीं लिए हैं। तो ये बहुत सारी पीड़ा है, ये समय बहुत कम है जो मैं आपको सामने रख नहीं पा रहा हूँ। लगातार ये बात उठती रही है कि बीच में एक समय था कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी पेंशन की बात हो रही थी, और जैसे बीएसएफ की बात करूं तो बीएसएफ के रूल 19 की बात आ रही है कि रूल 19 की तरह किस तरह लोगों को निकाल दिया गया। तो ये अर्धसैनिक बलों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? और बराबर खतरे में वो भी रहते हैं। पूर्वोत्तर से खबर आती है, कश्मीर से खबर आती है, अर्धसैनिक बल लगातार खतरे पे रहते हैं, और जितना सेना में खतरा नहीं है उतना अर्धसैनिक बलों की कुर्बानियां होती है। यहाँ तक बीएसएफ की आपने बात की, 19 की जो बात की, उसमें भी एक 10 साल 40 दिन में पेंशन का जो मामला था, लेकिन बीएसएफ एक ऐसा डिपार्टमेंट है पैरामिलिट्री में जो आर्मी से किसी भी कीमत पे कम नहीं है। बीएसएफ के पास अपनी आर्टिलरी है, बीएसएफ के पास अपनी नेवी है, बीएसएफ के पास अपनी एयर विंग है, उसके बाद भी हमें सीसीएस रूल 1972 से गवर्न किया जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। बिल्कुल इससे ज्यादा क्या हो सकता है? पिछले 1.5 साल से हम सीआईएसएफ के डीजी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सीआईएसएफ के जवानों को भी सीएलएमएस सुविधा मिले, जो लीकर से संबंधित है, तो वो नहीं दिया जा रहा है और 1.5 साल से नहीं किया जा रहा। लगातार ये बात उठ रही है कि जब राजनेता सुन नहीं रहे हैं, तो अभी मंच से अनाउंसमेंट हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, आप क्या कहेंगे? आप लोग सबसे पहले मीडिया कर्मचारी को मेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपको सब मालूम है, आप सभी आप लोग सुन रहे हैं, हर रोज न्यूज देख रहे हैं, कौन मरता है इस देश में। जो भी कांड होता है पैरामिलिट्री का जवान मरता है, चाहे पुलवामा में हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस पे हो, जो भी कांड हुआ पैरामिलिट्री का साथ हुआ, पैरामिलिट्री का लोग एक्सपर्ट हुआ।
लेकिन हमको कोई स्पेशलिटी देखो, मिलिट्री को अलग कर दिया, पैरामिलिट्री को अलग कर दिया, इस कारण हमें बहुत नुकसान पाया गया। आप लोगों को मालूम है, सैनिक अर्धसैनिक पहले बोलते थे, सैनिकों को अर्धसैनिकों को कोई इतना डिफरेंस नहीं था। आज की डेट में सैनिक कहाँ पहुंच गए? आकाश में पहुंच गए, अर्धसैनिक पाताल में पहुंच गए। इस तरीके से हमें बहुत बड़ा नुकसान किया गया इस सरकार ने। सीएपीएफ करके हमारा जो सीएपीएफ नहीं आता था, अर्धसैनिक में आते थे, उसको सीएपीएफ को कर दिया गया। इसलिए हम जो दर्जा सैनिकों को जो दर्जा है, हम खुश है सैनिकों को और मदद दे, लेकिन साथ साथ हमको भी दे। एक एमएलए एमपी आप लोगों को मालूम है, एक एमएलए एमपी को पेंशन है, हमारा अर्धसैनिक बलों को पेंशन निकाला, क्योंकि हम सिर्फ जो पैरामिलिट्री जवान सिविल नहीं हो सकता है, ये थोड़ा डिस्टेंस में सिविल नहीं हो सकता है। हमारा पैरामिलिट्री 24 घंटे के लिए कर्मचारी होता है। बाकी जो पैरामिलिट्री का जवान, हट जाओ ना सामने से, जो पैरामिलिट्री का जवान यार साइड में हटो स्वागत किया सामने से। जो पैरामिलिट्री का जवान सब लोगों के 24 घंटे का ड्यूटी करता है, जरूर करें। जो पैरामिलिट्री का जवान 24 घंटे का ड्यूटी होता है, हम सिविल नहीं हो सकता है, क्योंकि सिविल 8 घंटे ड्यूटी करके अपना घर चला जाता है, उसको सिविल माना जाता है। सिविल को पेंशन देते हैं, सिविल को पेंशन है, लेकिन हम 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद पैरामिलिट्री को पेंशन नहीं है। ये अजीब का बात है। इस सरकार को अभी तो आंख खोलना चाहिए हमारा। उसका साथ साथ पहले तो हमारा जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री को अलग अलग सिलसिला बनाया गया, लेकिन इसका बीच में और अभी क्या किया, ये हमारा पैरा सीएपीएफ के अंदर सीएएसएफ भी आता है। सीएलएमएस एक स्कीम है, वो कैंटीन का स्पेशलिटी है, वो भी उसमें भी अलग अलग कर दिया गया। सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी को मिलता है, लेकिन सीएएसएफ को नहीं दे रहे। ये हमारा जो उच्च अधिकारी जो बैठा हुआ है, इनका हाथ में सीएलएमएस नहीं होना चाहिए, वो मिनिस्टर के अंडर में होना चाहिए। ये जो मंत्रालय है उन्होंने पास करना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। और जो जीएसटी कैंटीन का उसको भी निकालना चाहिए, जैसा सीएसटी कैंटीन में होता है, वो सुविधा हमें भी मिलना चाहिए। इसको लेते हम कई दिन से लड़ाई कर रहे हैं, इसका कोई सरकार। अब जो आप कहाँ से अभी आज लोग आए हैं और पॉलिटिकल पार्टी की भी बात हुई है, थोड़ा उस पर भी विचार डालें। हम कर्नाटका से आया है, आज 32 स्टेटों से आज दिल्ली पहुंचा लोगों ने। हम कर्नाटका से 200 लोग पहुंचा है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, राजनीतिक पार्टी को हम बनाने के लिए तैयार है। आने वाला दिनों में एक पैरामिलिट्री का राजनीतिक पार्टी होगा। उस पार्टी के लिए हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में एमपी को हम खड़ा करेंगे आने वाले इलेक्शन में। अगर सरकार हमारे को ध्यान दिया सही है, नहीं तो हम इलेक्शन राजनीतिक से भी लड़ने के लिए हम तैयार है। तो क्या जब अब तक तो सीमाओं की रक्षा करते थे या देश की रक्षा करते थे, अर्धसैनिक बल देश के अंदर रक्षा करते थे, क्या अब लगता है राजनीति में भी जाएंगे और रक्षा करेंगे देश की? बिल्कुल। अभी जो संसद है, इनसे पूछना इनके ऊपर कितना क्रिमिनल केस है, ये कितनी निचड़ है, ये सभी पार्टी बना के देश को लूटा है। हम देश को सेवा किया है, इसलिए हम राजनीतिक पार्टी करके पब्लिक को सेवा करना चाहता है। हम देश को सेवा किया है, उसी तरीके से हम पब्लिक को भी सेवा करने के लिए तैयार है। अभी कितना लग रहा है आपको कि कितना आपका उसमें राजनीतिक पार्टी के अगर कुछ शुरुआत हुई है क्या? राजनीतिक पार्टी के लिए हम कर्नाटका से शुरुआत करने वाला है। ये हम दिल्ली से भी स्टार्ट किया है। हमारा केंद्र में जो बैठा हुआ है श्री रणबीर सिंह साहब, श्री HR सिंह साहब, इन लोगों के साथ बातचीत हुआ है। हम एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, उस पार्टी के लिए हम हर MP को खड़ा करने के लिए तैयार है। क्या आप जितने भी लोकसभा सीटें हैं 2024 में आपकी पार्टी आएगी मैदान में? मैदान में आएगा, जीतेगा भी है। पूरा पब्लिक को मालूम है, पढ़ा लिखा है, लोग देश सेवा किया है, लेकिन उन लोग तैयार है, उनका पब्लिक सेवा का हमारे को मौका मिलेगा, हम उस सेवा करके दिखाएंगे, ईमानदारी का होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पब्लिकों को हम ये कहना चाहता है, साथियों आप लोग एक बार हमारा को मदद करो, एक बार हमारा पार्टी आने दो, हम उसको ईमानदारी के देश के अंदर नियत से हम काम करके दिखाएंगे। ये हम पब्लिक के लिए जो भी होगा नियत का काम करेंगे, हम पब्लिक का सेवा करेंगे,
एक बार हमको मौका के लिए हम सबले को धन्यवाद करता हूँ। देखिए ये हैं अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए लोग जो लगातार पेंशन की बात कह रहे हैं, बहुत सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, किस तरह से भेदभाव हो रहा है देश के अंदर। जो 20 लाख से ज्यादा जो हैं ऐसे अर्धसैनिक बल हैं जो अलग अलग, जैसे सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, बहुत सारे हैं, सीआईएसएफ हो गया, बहुत सारे हैं ऐसी जहां अर्धसैनिक बल होते हैं। और ये देश की सुरक्षा में, देश में कभी भी आपात स्थिति आती है तो अर्धसैनिक बल सबसे पहले जाते हैं। सबसे ज्यादा शांति काल में कुर्बानी भी अर्धसैनिक बलों की ही होती है। वो चाहे असम पूर्वोत्तर का एरिया ले लो, कश्मीर का एरिया ले लो, हर जगह फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटे गांव और शहर में भी जब व्यवस्था संभालने की बारी आती है तो अर्धसैनिक बल ही उस काम को करते हैं। आपको क्या लगता है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब जाके आते मजे। अभी क्या हम क्या सोचा था वो आदमी इतना नहीं है। आगे के लिए